तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। सो आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी बहुत पसंदीदा टॉपिक है, जिसका नाम है गांधी एरा। तो आइए इसको शुरू करते हैं और इसे जानते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हम आज डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। आज हम गांधी अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स एंड राइज इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेजर मूवमेंट्स गवर्न अंडर गांधी, की एग्रीमेंट्स एंड इवेंट्स, रोल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड फाइनल ईयर्स, सोशल रिफॉर्म्स एंड फिलोसफी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू हम और भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं गांधी एरा के बारे में। दोस्तों, इस स्लाइड में हम गांधी जी की अर्ली लाइफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। उनकी एजुकेशन की बात करें तो उनकी स्कूलिंग राजकोट में हुई और हाई स्कूल उन्होंने समलदास कॉलेज भावनगर में किया था। उसके बाद अगर हम उसकी उनकी मैरिड लाइफ पर बात करें तो उनकी मैरिड लाइफ 1883 से शुरू हुई, जहां उनका विवाह कस्तूरबा जी से हुआ। उसके बाद गांधी जी ने लंदन जाकर 1883 में अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका मूव कर गए 1893 में अपनी बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके दौरान उन्होंने जातिगत भेदभाव, जिसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है, उसका सामना करना पड़ा उन्हें। और यहीं से उनके जीवन में बदलाव आया, जहां से उन्होंने इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई और उससे लड़ने के तरीके इजाद करे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम गांधी जी की दी गई फिलॉसफी एंड मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टर्म है सत्याग्रह, जिसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह या सत्य पर अड़े रहना। अहिंसा, जो कि उनका मूल सिद्धांत था, जिसमें वह मानते थे कि हिंसा करने से और हिंसा बढ़ती है, जिसे सत्य भी कहा जाता है। गांधी जी का मानना था कि अपने अंदर सत्यता को रखना और उसे स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। सेल्फ रिलायंस, जिसको स्वदेशी टर्म से डिनोट किया गया है, गांधी जी का मानना था कि हमें सेल्फ प्रोड्यूस गुड पर निर्भर रहना चाहिए। वह चाहते थे कि भारत सेल्फ रिलायंस बने, स्वनिर्मित बने, जिसको उन्होंने चरखे और खादी के माध्यम से बताया था। और उन्होंने साधारण जीवन जीना और अनशन के माध्यम से प्रोटेस्ट करना भी सिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में गांधीज रिटर्न एंड कांग्रेस ग्रोथ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो कांग्रेस की ग्रोथ उसके बाद से किस प्रकार हुई। तो अब इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि गांधीज रिटर्न टू इंडिया एंड कांग्रेस राइज। In 1915, Gandhi's returned to India after 21 years in South Africa, beings to get involved with Indian social oblique political issues। यहाँ पे गांधी जी को जब इंडिया में वापस आते हुए देखा गया है वो 1915 में देखा गया है। गांधी जी रिटर्न हुए इंडिया में 21 साल बिताने के बाद साउथ अफ्रीका में। उनको इंडिया में इनवाइट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो इनके पॉलिटिकल गुरु भी हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो रिसेंटली हुए एसएससी एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो इसे आप थोड़ा माइंड मैप में अपने रखिएगा। Begin to get involved with Indian social oblique political issues. Initially worked with regional satyagrah Champaran in 1917 and Kheda Satyagrah in 1918 to build credibility. उसके बाद उन्होंने ये चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में पार्ट लिया 1917 में और 1918 में। उसके बाद वो ग्रेजुअली बिकम द की लीडर इनसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक उभरते हुए ग्रेट लीडर के रूप में माने गए। हिज इन्फ्लुएंस ग्रोज अराउंड मास मोबिलाइजेशन रादर देन एनलाइट नेगोशिएशन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पे हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग ऊपर दिखाए गए हैं जो कि एक आंदोलन का हिस्सा बताए जा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से। तो चलिए अब चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह को डिस्कस कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ। गांधी हेल्प्ड प्लीसेंट इन चंपारण बिहार हु वर फोर्स्ड बाय प्लांटर्स टू गो इंडिगो एंड पे हाई रेंट अंडर ऑब्सेसिव कंडीशन। तो हुआ क्या था कि उस समय जो फार्मर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स किया जा रहा था कि वो हैवी मात्रा में इंडिगो का प्रोडक्शन करें, ग्रोथ करें अपने खेतों में, और उसे हाई रेंट पे बेचा जा रहा था विदेशों में। तो ही यूज फर्स्ट लार्ज स्केल सत्याग्रह इन इंडिया। खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो वो 1918 में हुआ, एरिया ऑफ खेड़ा में, गुजरात में। प्लीसेंट फोर्स फेमाइन प्लेग
क्रॉप फेलियर, ब्रिटिश स्टिल डिमांडिंग फुल टैक्स। हुआ क्या था उस दौरान, वहां पे बहुत बड़ा प्लेग आया, फेमाइन आया, जिसके कारण लोगों की फसलें बेकार हो गई। उसके फिर हुआ क्या कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बट उसका कहना था कि मुझे रेंट और टैक्स उतना ही चाहिए जितना हम लेते हैं, जिसके कारण उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन प्लीसेंट्स और फार्मर्स को नहीं दिया। इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया इन 1918 में। गांधी विद लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल रिफ्यूज टू पे टैक्स। तो गांधी जी ने और लीडर्स जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे उनके साथ में, उनके साथ मिलके जो अपना प्रोटेस्ट किया, उसमें उन्होंने रिफ्यूज किया टैक्स के पेमेंट को। इवेंचुअली ब्रिटिश सस्पेंड कलेक्शन एंड रिटर्न कन्फाइंड लैंड। हुआ यही, उसके बाद ब्रिटिश ने उस चीज को सस्पेंड किया कलेक्शन को, और रिटर्न किया उनकी कंफाइंड लैंड्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम जलियाबाग एंड रॉलेट एक्ट के सिग्निफिकेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने हिस्ट्री का एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लाया हिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इस स्लाइड में जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट को डिस्कस करते हैं। रॉयलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, ये आप रिकॉल करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रॉयलेट एक्ट पे बहुत से क्वेश्चंस बने हैं। सो आप प्लीज इस स्लाइड को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो रॉयलेट एक्ट कब आया? 1919 में। ब्रिटिश पास लॉ दैट अलाउड देम टू इम्प्रिजन इंडियन विदाउट ट्रायल्स, curbs press etc. lead to widespread anger. Gandhi starts non-cooperation, later partially responds to it. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया था, जिसमें अगर कोई भी आंदोलन उनके अगेंस्ट करता पाया गया या उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट करता पाया गया, तो उसे बिना किसी चार्ज के और बिना किसी विदाउट ट्रायल के उसको सीधे जो है जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा एक एक्ट था जिसको उन्होंने नाम दिया था रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। बाद में इसी का जो लिट प्रोटेस्ट एंगर हुआ, गांधी स्टार्ट्स नॉन कॉपरेशन, लेटर पार्शली रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी के बाद गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया। अब हम जलियांबाग मैसेकर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ। ब्रिटिश ट्रूप अंडर जनरल डायर fired an unarmed civilian in Amritsar, several hundred kills, horrified the nation, convinced many moderate Indians that British rule must be resisted. तो हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग में बेसिकली वहां पे जो सिख कम्युनिटी रहती थी, वो बैसाखी मनाने के लिए और अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुई थी। तो जनरल डायर, जो उस टाइम पे जनरल हुआ करता था यहाँ का ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसने अनआर्म्ड सिविलियंस पर, बिना हथियार, जो वहां पे नॉर्मल सिविलियंस प्रोटेस्ट कर रहा था, उस पे अपनी पूरी जो आर्म फोर्सेस थी उससे गोलियां चलवा के हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की वहां पे डेथ करवा दी थी। हॉरिफाइड था वो नेशन के लिए। कन्विंस मैनी मॉडरेट इंडियंस दैट ब्रिटिश रूल मस्ट बी रेजिस्टेड। वो वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इसीलिए इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि ब्रिटिश रूल को यहाँ से हटाया जा सके। उसी के अगेंस्ट में जनरल डायर ने एक अजीबो गरीब ऑर्डर देके लोगों से बिल्कुल वहां पे जेनोसाइड करवाया अपनी आर्म फोर्सेस के द्वारा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम गांधी एरा की इंटरेस्टिंग जर्नी को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to our channel Vision Classes.